हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी, सीओडी एंड डीओ। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें एंड ऑल्सो इफ़ वी टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। सो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कॉन्सेप्ट आना ही आना है। सो इसके बारे में अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, थ्योरी भी देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दिस इज बीओडी इज डिफाइंड एज। तो बीओडी क्या होती है, सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आ जाता है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बीओडी, डीओ और सीओडी। बीओडी आखिर होती क्या है? बीओडी का मतलब है कि जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है किसी भी अमाउंट ऑफ सैंपल में बायोलॉजिकल मैटर जो है या ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिग्रेड करने के लिए, दैट इज नोन एज द बीओडी ऑफ दैट सैंपल। अच्छे से एक बार इसको और समझ लेते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बायोलॉजिकली रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है और उस पानी में जो है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। दिस हैव सम ऑर्गेनिक मैटर इन इट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर है तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ प्रेजेंट होंगे, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि इस पर फीड करेंगे, जो कि इसको एक तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, इस पर फीड करेंगे, इसको डिग्रेड करेंगे। बट उनको डिग्रेडेशन के लिए, उनको इस पर फीड करने के लिए, या उनको उनको एनर्जी चाहिए ना इस पर फीड करने के लिए या इसको डिग्रेड करने के लिए। तो वो जो एनर्जी उन्हें मिलती है वो मिलती है उन्हें डीओ से, ठीक है। तो वो कुछ डीओ को कंज्यूम करेंगे ताकि वो इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर सके। वही बात बोली गई है कि जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए, सो दैट अमाउंट ऑफ डीओ या दैट अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी। उसी को हम बोलते हैं बीओडी ऑफ दैट सैंपल, कि डिमांड कितनी है ऑक्सीजन की, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव ओके नेक्स्ट वी हैव हाई बीओडी इन वाटर इंडिकेट। अगर किसी पानी की जो बीओडी है वो ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगर किसी वाटर सैंपल की या किसी भी वाटर बॉडी की अगर बीओडी बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बट उसमें ऑक्सीजन उतनी है नहीं, है ना। तो इसका मतलब वो जो पानी है वो गंदा है, यानी कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूशन होगा तभी तो ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे और उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसकी बीओडी जो है क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। तो अगर हाई बीओडी है तो उसका मतलब वो है कि उसमें ऑर्गेनिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा है। यानी कि उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है ऑक्सीजन की, एंड दैट इंडिकेट कि वाटर जो है वो पोल्यूटेड कंडीशन में है। सीओडी का मतलब क्या होता है? सीओडी मेजर, सीओडी किस चीज़ को मेजर करती है? अब सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब सीओडी मेजर करती है टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज बोथ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब हमने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जब बात की थी तो हमने सिर्फ डिकम्पोज और डिग्रेड जो हो जाने वाला ऑर्गेनिक मैटर है, या मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो है जो कि डिकम्पोज हो जा रहा है, उसकी बात हमने की थी। बट जब हम बात करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ताकि केमिकली ऑक्सीडाइज हो पाए बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी। बेसिकली ये दोनों पे काम करता है, बायोडिग्रेडेबल पे भी, नॉन बायोडिग्रेडेबल पे भी, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे केमिकल वर्क कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या बोला गया है इसको, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल यहाँ पे ऑक्सीडाइज, केमिकली ऑक्सीडेशन होता है दोनों का, बायोडिग्रेडेबल का भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का भी। नेक्स्ट वी हैव डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर सरफेस ऑन इन वाटर रेफर्स टू। पानी में डीओ का मतलब क्या होता है? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन किसको कहा गया है? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज बेसिकली जितनी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस डिजोल्व है पानी में, उसको डीओ बोला गया है। मान लीजिए कोई ये वाटर बॉडी है तो यहाँ पे बबल्स बबल्स आपको दिखते हैं ना पानी में, जब जो फिशेज हैं वो एक तरीके से अपने माउथ से वो बबल्स को एक तरीके से रिलीज करती है, तो वो बबल फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे डीओ प्रेजेंट है, डीओ उसमें मिक्स हो रही है। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है वो कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व एक तरीके से पानी में, कितनी प्रेजेंट है उस पानी में। अब प्रेजेंट कैसे होगी? डिजोल्व फॉर्म में होगी, है ना। दैट इज नोन एज डीओ। तो डीओ इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड इसलिए होती है क्योंकि पानी में एक्वेटिक
एनिमल्स भी लाई करते हैं, एक्वेटिक फ्लोरा है, फोना है, मतलब एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए पानी में भी डीओ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वी हैव लो डीओ लेवल इन वाटर लीड्स टू, अगर पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन जो है डीओ है वो लो हो जाएगी या उसका लेवल जो है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, क्या होगा पानी में। अब जब डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है कि जो वहाँ पे फ्लोरा है, फोना है, यानी एनिमल्स है, प्लांट है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, उनको सांस ही नहीं आएगी, उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, वहाँ पे रहने वाली जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, जैसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, हम लैंड पे रहते हैं और एटमॉस्फेयर से हम क्या लेते हैं, डीओ, सॉरी डीओ नहीं, ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पे डिजोल्व नहीं है ना, एटमॉस्फेयर में तो डिजोल्व नहीं है ऑक्सीजन। तो जैसे हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, हमें सांस आती है और हम फिर जिंदा रहते हैं, तो उसी तरीके से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है डिजोल्व ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत होती है। तो पानी में ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको डिजोल्व ऑक्सीजन कहा गया है, डीओ कहा गया है। और एटमॉस्फेयर में जो सिंपली ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको सिंपल ऑक्सीजन कहा गया है। सो वही बात बोली गई है कि अगर डीओ कम हो जाएगी पानी में, उसकी वजह से सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ, वो खत्म हो जाएगी। स्पेशली फिशेज जो हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट की डीओ उन्हें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो स्पेशली फिशेज पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उनके लिए सफिशिएंट डीओ लेवल सर्वाइवल के लिए वहाँ पे नहीं होगा। बीओडी इज यूजुअली मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ, बीओडी जो है वो कितने दिन के लिए हम सैंपल रखते हैं और बीओडी चेक करते हैं, तो बीओडी जनरली जो है वो 5 दिन की जो बीओडी है उसको मेजर किया जाता है, मतलब जो है डीओ से ही हम बीओडी को कैलकुलेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि इनिशियल लेवल पे डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी थी और 5 दिन बाद जो है वो डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है, फिर हम इनिशियल दिन वाली जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी उससे फाइनल वाली को माइनस करते हैं, क्योंकि इनिशियल पे ज़्यादा थी, बाद में 5 दिन के बाद वो कम हो जाएगी क्योंकि कंज्यूम होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सो इसलिए ये जो 5 दिन का जो टाइम पीरियड है इसमें हम चेक करते हैं कि कितना डीओ जो है वो फाइनल डीओ कितना डिक्रीज हुई है। सो स्टैंडर्ड बीओडी मेजरमेंट जो है वो 5 दिन के लिए किया जाता है और टेम्परेचर रखा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज़ अ हायर वैल्यू फॉर सेम सैम्पल, अब अगर हम एक सैंपल लेते हैं तो इसमें से कौन सा है जिसकी वैल्यू जो है ज़्यादा जाएगी, क्या वो बीओडी है, सीओडी है, डीओ है या पीएच है। देखिए पीएच के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं, तो पीएच कट हो जाएगा। सीओडी अगर हम बात करें दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ऊपर आपने पढ़ा होगा कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकली ऑक्सीडेशन जब होता है बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस दोनों का, तो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल पे भी काम करती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पे भी काम करती है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है एक क्वेश्चन में यहाँ पे कि टोटल ऑक्सीजन सीओडी जो है दैट एस्टिमेट टोटल ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए सभी ऑर्गेनिक मैटर के डिग्रेडेशन के लिए, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है या फिर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। सो आप इसको एक तरीके से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि सीओडी में ऑक्सीजन लेवल जो है, ऑक्सीजन की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक दोनों पे काम करता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या जाएगी, हमेशा ज़्यादा जाएगी, बीओडी से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि बीओडी में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ही डिग्रेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कहीं ना कहीं होगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस सडन ड्रॉप इन डीओ लेवल इन रिवर इज लाइकली ड्यू टू, अगर डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल किसी रिवर में एकदम से बहुत ज़्यादा उसका स्तर गिर जाता है, सडन ड्रॉप अगर हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है सीवेज, अगर उसमें आप बार बार फ्लो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है उसमें सीवेज का या ऑर्गेनिक वेस्ट का। अब वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो इंडस्ट्री से भी आ सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, या फिर एक तरीके से वेजिटेबल मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी वेजिटेबल वॉशिंग फैक्ट्री टाइप है। सो ऑर्गेनिक वेस्ट इन सब इंडस्ट्री से आ सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर से ऑर्गेनिक वेस्ट आएगा। सो ऑर्गेनिक वेस्ट और सीवेज जो म्यूनिसिपल एरिया से अगर सडनली उस वाटर बॉडी में या बार बार उस वाटर बॉडी में डंप किया जा रहा है, क्योंकि ये सीवेज और ऑर्गेनिक वेस्ट दोनों ही बायोडिग्रेडेबल मैटर हैं या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, तो बायोडिग्रेडेबल मैटर या ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से माइक्रोब्स को अट्रैक्ट करेंगे, माइक्रोबियल एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, और जब माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी तो वो ऑक्सीजन को भी कंज्यूम करेगी, और ऑक्सीजन जब कंज्यूम होगी तो
उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड कि डीओ बढ़ गई है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को जब कंज्यूम करेगी तो वहाँ पे अल्टीमेटली डीओ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा है। दे आर कमिंग एंड दे आर फीडिंग ऑन द ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन द रिवर। Which test would best reflect the immediate oxygen demand in water due to chemical pollutant? कौन सा टेस्ट जो है वो, कौन सा टेस्ट बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है कि दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इमीडिएट ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर ड्यू टू केमिकल पोल्यूटेंट? केमिकल पोल्यूटेंट की वजह से इमीडिएट ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कौन सा टेस्ट उसको इस तरीके से बेस्ट रिप्रेजेंट करता है? अब यहाँ पे देखिए, दैट इज टर्बिडिटी का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टर्बिडिटी से हम एक तरीके से हेजीनेस और क्लाउडीनेस मेजर करते हैं वाटर की। यहाँ पे बीओडी, डीओ और सीओडी के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो वो टेस्ट इसमें पूछा गया है। सो अगर हम बात करें तो इसमें बोला है कि अगर हम बीओडी कैलकुलेट करें, डीओ कैलकुलेट करें, सीओडी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किसी भी एरिया की या किसी भी वाटर बॉडी की इमीडिएट ऑक्सीजन डिमांड को अगर हमें देखना है तो कौन सा जो टेस्ट है इन तीनों में से बेस्ट है। तो आप ध्यान देंगे, जो टेस्ट ज़्यादा चीज़ों को केटर करेगा हम उसी को बेस्ट मानते हैं ना। और ज़्यादा चीज़ों को कौन सा टेस्ट केटर कर रहा है? सीओडी, क्योंकि सीओडी जो है वो बायोडिग्रेडेबल पे भी काम करता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पे भी काम कर रहा है ना। तो इसलिए हम बेस्ट उसी चीज़ को तो बोलते हैं ना जो ज़्यादा चीज़ें हमें ऑफर करता है। तो सीओडी जो है वो एक क्विकर टेस्ट है, साथ ही साथ ये मेजर करता है इमीडिएट ऑक्सीजन डिमांड जो है उस रिवर बॉडी की वो कितनी है, कितना ऑक्सीजन की और रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए, पॉल्यूटेंट की। सो बेसिकली सीओडी जो है वो एक तो ज़्यादा पैरामीटर को कैलकुलेट करता है और ये इमीडिएट टेस्ट है। जैसे बीओडी की अगर हम बात करें तो बीओडी के लिए हमें लगते हैं 5 दिन, लेकिन सीओडी के लिए हमें कुछ लगते हैं कुछ घंटे, कुछ आवर का ये बात होती है। सो एक क्विक मेजरमेंट टेस्ट है दैट कैन मेजर इमीडिएट ऑक्सीजन डिमांड इन दैट वाटर बॉडी। द यूनिट ऑफ बीओडी, सीओडी एंड डीओ, तो इसकी जो यूनिट है यूजुअली हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? जैसे हम अगर लेंथ की बात करें तो उसको हम मीटर में करते हैं या फिर किलोमीटर में करते हैं। वेट को हम करते हैं ग्राम में, किलोग्राम में। तो उसी तरीके से बीओडी, डीओ, सीओडी, इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एमजी पर लीटर में भी इसको एक्सप्रेस करते हैं, पीपीएम में भी करते हैं और ग्राम पर क्यूबिक मीटर में भी करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से दिया गया है, दे आर यूनिट्स विच आर ऑफन यूज टू एक्सप्रेस ऑक्सीजन डिमांड और कंटेंट इन वाटर। तो ऑक्सीजन डिमांड कितनी है वाटर में, ये इन यूनिट से चेक होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1 लीटर पानी में कितने mg ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑक्सीजन डिमांड और कंटेंट इन वाटर। तो एक तरफ वाटर होगा, एक तरफ वाटर का वॉल्यूम होगा और उसमें मास कितना है या एक तरीके से वेट कितना है, whatever that gas, that oxygen is present, तो वो तो mg is used for that weight और लीटर is for water, कितने वाटर में प्रेजेंट है। ऐसे ही पार्ट्स पर मिलियन है, ऐसे ही ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो पर क्यूब में यानी कि इस वॉल्यूम में कितना ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट ऑक्सीजन डिमांड इन दैट वाटर। सो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। So yes, this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. If you have any query, drop that query in the comment section. I will be more than happy to cater your query. तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, ग्रास्प करिए चीज़ों को, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको बताइए उसको ध्यान से पढ़िए और साथ में कॉपी और पेन लेके नोट्स बनाइए ताकि आप चीज़ें भूलें ना जब आप लिखते हैं चीज़ों को। सो यू आर लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर फोकस्ड बिकॉज यू आर राइटिंग एंड बिकॉज यू आर लर्निंग, यू आर ग्रास्पिंग। सो आप चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉपी और पेन लेके वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, विच इज़ लाइक वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। और उसमें एक और फ़ायदा होगा कि जब आप नोट्स बना लेंगे तो आप जब भी चीज़ों को भूलते हैं तो आप जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या सोच के उस नोट को बनाया था और क्या लिखा था उसमें। सो आपके नोट्स आप ही समझ सकते हो। तो एक तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। सो येस, thank you for listening me so patiently. Bye bye.